हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेज सियोन के पास यूसी आ गया था। वो बताता है फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो गया है और उसमें 4 लोग मारे गए हैं। अब हमें योगिरी और तोमोचिका दिखाए जाते हैं। योगिरी बोलता है सब लोग टाउन की तरफ चले गए हैं और हम भी टाउन की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों टाउन के गेट के पास पहुंच जाते हैं। तोमोचिका गार्ड से बात करने की कोशिश करने लगती है। उन गार्ड्स को तोमोचिका की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर एक सेज आ जाता है। वो बोलता है तुम लोग सेज कैंडिडेट हो और तुम्हारे साथी तो सुबह ही आ चुके हैं और हम लोग सिटी में एंटर करने के लिए टोल चार्ज लेते हैं और हमें सेज सियोन ने बताया है कि सेज कैंडिडेट को कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा और इसी वजह से तुम लोगों को फ्री में एंटर करने दे रहे हैं। योगिरी उस सेज को पूछता है सब सेज कैंडिडेट कहाँ पर है। वो सेज बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ और वो सेज तोमोचिका को देखकर बोलता है और तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। तोमोचिका योगिरी को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। योगिरी बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तोमोचिका बोलती है तुम ऐसे भी मार सकते हो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। योगिरी तोमोचिका की तरफ देखकर बोलता है मैं तुम्हें सीरियल किलर दिख रहा हूँ। तोमोचिका बोलती है तुम तो हो और वो लोग सिटी के बीच में पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें एक कैट गर्ल मिलती है। वो बोलती है तुम लोग सेज कैंडिडेट हो, मैं सेज कैंडिडेट की मदद कर रही हूँ। योगिरी पूछता है तुम सेज कैंडिडेट की क्यों मदद कर रही हो। वो कैट गर्ल बोलती है मैं एक सेज कैंडिडेट के साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड है ना और तुम्हारे जरिए से मुझे एक सेज कैंडिडेट मिल सकता है इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और सेज कैंडिडेट को फंसाना भी आसान होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तोमोचिका, योगिरी और वो कैट गर्ल शॉपिंग कर आ रहे होते हैं। तोमोचिका और योगिरी को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और उन लोगों के साथ वो कैट गर्ल थी। तोमोचिका बोलती है योगिरी से तुम लोग पंगा मत लो और तुम सब लोगों को वो बहुत आसानी से खत्म कर सकता है। वो कैट गर्ल बोलती है तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। तभी योगिरी अपने पावर से उसके पीछे के लोगों को मार डालता है। इसकी वजह से वो सब लोग डरने लगते हैं। तभी योगिरी बोलता है मैं लोगों की अलग अलग पार्ट को डेड कर सकता हूँ और योगिरी एक आदमी के ऊपर निशाना लगा देता है और उसके बाद वो आदमी पूरी तरीके से मर जाता है और योगिरी बहुत लोगों के ऊपर ट्राई करने लगता है और अब योगिरी एक बार आंखों पे निशाना लगाता है और उसकी आंखें डेड हो जाती है। तभी योगिरी उस कैट गर्ल के ऊपर और एक आदमी के ऊपर निशाना लगाता है और उनके ऊपर इंस्टेंट डेथ मैजिक का कोई भी असर नहीं होता और वो दोनों वहाँ से खुशी से भागने लगते हैं। तभी तोमोचिका बोलती है तुम्हारी मैजिक खत्म हो गई। योगिरी बोलता है नहीं, मेरी मैजिक उनको ढूंढ कर मार डालेगी और अब हमें दिखाया जाता है वो कैट गर्ल एक घर के ऊपर चली जाती है। तभी उसको इंस्टेंट डेथ मैजिक आकर हिट कर जाता है। इसकी वजह से वो वहाँ पर ही मर जाती है और उस कैट गर्ल के साथ जो आदमी था वो भी मर जाता है। तभी योगिरी और तोमोचिका के पास गार्ड आ जाते हैं। वो बोलते हैं तुमने इन लोगों को मार डाला। तोमोचिका बोलती है हमने इन्हें नहीं मारा। वो गार्ड बोलती है हम तुम्हें देख रहे थे, तुमने ही इन्हें मार डाला है और तुम्हारी मैजिक स्पेल हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी क्योंकि हमारे ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर है। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है इनके पास कोई भी पावर नहीं है और वो लोग तोमोचिका और योगिरी को वहाँ से जाने देते हैं और तोमोचिका और योगिरी एक होटल में पहुंच जाते हैं और योगिरी और तोमोचिका उस होटल के डेस्क के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की बोलती है मेरा नाम सेलेस्टिना है और तोमोचिका और योगिरी 2 रूम ले लेते हैं। तभी तोमोचिका अपने रूम में चली जाती है। तोमोचिका थोड़ी देर लेने ही वाली होती है तभी वहाँ पर एक घोस्ट आ जाती है। उस घोस्ट को देखकर तोमोचिका बहुत ज्यादा डर जाती है। तोमोचिका उस घोस्ट को अपनी बहन समझ रही थी। तभी वो घोस्ट बोलती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ग्रेट एंसेस्टर हूँ और मैं तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारी दुनिया में ले जाने के लिए आई हूँ। तोमोचिका बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वो घोस्ट बोलती है मेरा नाम मोकोमोको है। तोमोचिका बोलती है तुम मुझे कब से फॉलो कर रही हो। मोकोमोको बोलती है तुम पर जब खतरा आया था तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तोमोचिका बोलती है फिर मुझे तुम क्यों नहीं दिखाई दी। मोकोमोको बोलती है तुम्हारे साथ योगिरी था इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आई। तोमोचिका बोलती है वो घोस्ट को भी जान से मार सकता है। मोकोमोको बोलती है वो किसी को भी जान से मार सकता है और तुम उसे कल बता देना मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने ही तुम्हारी पावर रोकी थी। इस बात पर तोमोचिका बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मोकोमोको बोलती है मैं तुम्हारे अंदर वो पावर एंटर होने से नहीं रोकी तो तुम सेचोन की गुलाम बनकर रहती। और उसके बाद अगले दिन गिरी के पास कैलेस्टिना आ जाती है। कैलेस्टिना बोलती है आपने जो नशा मुझे लाने के लिए बोला था वो मैंने ला दिया है। गिरी तोमोचिका को बोलता है कैलेस्टिना हमारे लिए बहुत काम कर रही है जैसे कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उसने मुझे चार्जर भी बना के दिया है और ये हमारे लिए हमारे क्लासमेट की लोकेशन भी ढूंढ रही है। तभी योगिरी अपने पास से सामान निकल कर बोलता है ये सब आइटम तुम रख सकती हो। तोमोचिका बोलती है ये इतने पैसे को रख नहीं पाएगी। तभी कैलेस्टिना बोलती है मैं इसे रख सकती हूँ और सेलेस्टिना योगिरी और तोमोचिका को ट्रेन टिकट दे देती है और वो लोग कैपिटल जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। तोमोचिका बोलती है योगिरी तुम मोकोमोको को देख पा रही हो। योगिरी बोलता है तुमने जब से मुझे बताया है कि तुम्हारे साथ मोकोमोको है तब से मुझे मोकोमोको दिखाई दे रही है। तोमोचिका मोकोमोको को बोलती है तुम योगिरी के पास जाकर बैठ सकती हो। मोकोमोको योगिरी को देखकर डरने लगती है। अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एरियल गार्ड दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कल रात के आदमी को वहाँ पर ले आई है और योगिरी ने इसी की आंखों पर इंस्टेंट डेथ मैजिक किया था। इसी की वजह से इसको दिखाई देना बंद हो गया था। एरियल गार्ड बोलती है लीन इसकी आंखों को ठीक
ठीक करना है। तभी लीन उसकी आंखें निकाल देती है और उसके बाद लीन हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उसको हील कर देती है। इसकी वजह से उसकी आंखें फिर से आ जाती है। फिर भी उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तभी लीन उसको काट लेती है। एरियल गर्ल बोलती है ये क्या कर रही है। जॉर्ज बोलता है लीन एक वैम्पायर है और उसकी ब्लड लाइन बहुत हायर है। इसकी वजह से वो आदमी थोड़ा ताकतवर हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़का गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड अंदर फेंक देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। लीन बोलती है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम जैसे को तो डार्क लॉर्ड को हराना चाहिए। इन बोलता है तुम चुप हो जाओ और वहाँ पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और इन बोलता है एरियल मैंने एक सेज को मार डाला। लीन बोलती है एरियल तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। इन बोलता है तुम कैसे बची। लीन बोलती है मेरे हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है और मैं ऐसे ही नहीं मर सकती। इन बोलता है तो फिर मुझे मार डालो और लीन बोलती है अब मेरा तुम्हें मारने का मूड नहीं है और लीन इनको उठाकर नीचे फेंक देती है। अब ये सीन योगिरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। योगिरी और तोमोचिका ट्रेन से जा रहे थे। तभी योगिरी तोमोचिका को लेकर नीचे बैठ जाता है और उनके ट्रेन के ऊपर एक अटैक हो जाता है। इसकी वजह से ट्रेन की छत कट जाती है। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर सेज और अग्रेसर की लड़ाई हो रही है। इसी वजह से सब लोग सेफ जगह पर छुप जाओ। तभी तोमोचिका बोलती है वो लोग वहाँ पर है और योगिरी तोमोचिका को बोलता है तुम्हारी आंखें तो बहुत दूर का देख पाती है। और तोमोचिका योगिरी को बोलती है तुम इन्हें मार डालोगे क्योंकि ये लोग हमारे रास्ते के बीच में आए हैं। योगिरी बोलता है मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं मारता। जब तक ये लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे तब तक हम इनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और सेज और एग्रेसर में फाइट हो रही होती है और एग्रेसर और सेज लड़ते लड़ते ट्रेन के पास आ जाते हैं। तभी वो सेज सब लोगों के ऊपर आइस अटैक कर देता है। योगिरी पूछता है तुम हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। तभी वो सेज बोलता है सेज को देखकर सब लोगों को सर झुकाना चाहिए, वो तुम्हें पता नहीं है। ये सुनते ही योगिरी उस सेज के ऊपर इंस्टेंट डेथ मैजिक का अटैक कर देता है। इसकी वजह से सेज वहीं पर मर जाता है। तभी वो अग्रेसर बोलता है मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी है और मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। योगिरी पूछता है हम हमारी दुनिया में कैसे वापस जा सकते हैं। वो अग्रेसर बोलता है मुझे मेरी दुनिया में जाने का ही रास्ता पता है। योगिरी बोलता है तो फिर हमें तुम्हारे दुनिया में ले चलो। वो अग्रेसर बोलता है मैं ही यहाँ पर पूरी तरीके से अपेयर नहीं हुआ हूँ और ये दुनिया सबसे ग्राउंड फ्लोर पर है। ऊपर क्लाइम कर जाने के लिए बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, नहीं तो तुम लोग ऊपर नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता तो भी नहीं ले जाता क्योंकि तुम्हारे जैसे पावरफुल आदमी को वहाँ ले जाकर मेरी दुनिया को हार्म नहीं पहुँचा सकता। और वो अग्रेसर बोलता है तुम्हें दूसरी कोई भी चीज चाहिए तो मुझे बताओ। योगिरी उससे कुछ भी नहीं मांगता। तभी वहाँ पर मोकोमोको आती है। मोकोमोको बोलती है मुझे इसे कुछ मांगना है। अब ये सीन शिफ्ट होकर लीन और सेज शियोन के ऊपर चला जाता है। लीन शियोन को बोलती है तोमोचिका और योगिरी ने एक सेज को मार डाला है। लीन शियोन को पूछती है तोमोचिका और योगिरी के पास कोई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है। शियोन बोलती है उनके पास कोई भी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी नहीं है। शियोन बोलती है सच बताओ तो उनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो लोग गलती से फंस रहे होंगे। और शियोन वहाँ से चली जाती है। तभी लीन वहाँ पर एक आदमी को बुला लेती है और लीन बोलती है इमोर्टल की एक सेना लेके जाओ और उन दोनों पर अटैक कर दो। वो आदमी बोलता है आपको सचमुच में लगता है उनके ऊपर इमोर्टल की सेना लेकर अटैक करना चाहिए। लीन बोलती है तुम लेके तो जाओ। अब ये सीन शिफ्ट होकर तोमोचिका और योगिरी की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पर मोकोमोको आ जाती है। मोकोमोको तोमोचिका को बोलती है तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है और मोकोमोको तोमोचिका को एक स्वॉर्ड दे देती है। मोकोमोको बोलती है ये एक फ्यूचरिक स्वॉर्ड है। तोमोचिका बोलती है ये अब तक कहाँ पर थी। मोकोमोको बोलती है मैंने इसे तुम्हारे अंडरगारमेंट का शेप दे दिया था और ये अब तक वहीं पर थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।